अरे कहाँ हुजूर, किधर जालर में फंस गए, इधर या उधर? अरे बस इधर ही, इधर आ जाइए, पास इधर निकल आइए। और बाबूजी सब ठीक है? कैश आ रहा है? हाँ आ रहा है, बहुत आराम से? आराम से। नगद ये नोटबंदी सही रहा? सही रहा। कैसे सही रहा? कोई तरह की कमी नहीं है कि नए नोट चले। अच्छा, पहले कमी थी, अब सही हो गया? नहीं, बढ़िया है सर, सब अच्छा है, आनंद है? सब अच्छा है। क्या नाम हो गया आपका? आसाराम। आसाराम ही है, जब तो सब आशा पे है तो पूरा। क्या बात है भाई। तो जनाब, बात दरअसल ये है कि हम इस पूरी बातचीत के सिलसिले को अरे अभी नहीं, अब आज चलेंगे तो कल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और कल फिर उत्तर प्रदेश में बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन आज तो अभी दिल्ली में है, दिल्ली की ठंडक का मजा लीजिए। हाँ जी, मोदी ने हम लोग हाँ, मैं मोदी जी समझ गया। मामला बहुत शाम हो गया, देर थोड़ी हो गई है, मुझे मालूम। अब शो 6 से 7 होता है, तो मैं समझ गया आपकी बात। मंशा मैं आऊंगा आपके बात। लेकिन हुजूर, मैं बात कर रहा था कि कभी ये तो कभी वो, लेकिन हाँ, इस बीच में जो नेता हैं वो बहुत बढ़िया हैं। कभी कुछ कह दिया, कभी इधर कह दिया, उधर कहा तो इधर जवाब आ गया। तो राहुल जी ने एक बात कही, हालांकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी था, लेकिन राहुल जी ने एक बात कही। अब जब राहुल जी ने बात की तो रविशंकर प्रसाद जी ने भी जवाब दिया। तो ये पहले जवाब तलब देख लेते, बाकी जनता क्या, जनता तो जिंदा ही है, ऐसे रख लीजिए, चाहे डिब्बे के अंदर बंद कर दीजिए। तो चलिए साहब, पहले इधर का उधर का जवाब देख लेते हैं, फिर आते हैं। क्यों आसाराम जी? आशा पे तो सारी दुनिया जिंदा है। क्या बात है, जनता हंसती रहती है। तो पहले क्या हुआ, जवाब तलब जरा देखते हैं, राहुल जी ने क्या कहा और फिर उधर जवाब क्या आया बीजेपी की तरफ से, जरा देखते हैं। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप, तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने ये बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। जरा बड़ी मुश्किल में फांस दिया है मुझे एक। मैं आपको रिपोर्ट बताना चाहता था कि 60 बार कैसे अदला बदली हुई, इधर का कभी उधर का। लेकिन एक शख्स है, मुझे मालूम है, थोड़ा अगर माफी दे तो मैं बात पूछ लेता हूँ। बात कहनी जरूरी है? हाँ जी साहब, बहुत जरूरी है कहनी। हाँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, अमूमन मैं पूछता नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है, मुझे शंका है। अब ये बात कहेंगे तभी पता चलेगी आपको। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, हमको जो है ना, मोदी जो है ना, हम लोग जो है ना पैसे के लिए बहुत कर्जा दुखी है। हम चलाता दिन भर रिक्शा, मैंने रिक्शा चलाते हैं? हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। टाइट हो गए हैं, लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है, आदमी भूलने के लिए भी ये सब चीजें होती हैं। अब आप फुटपाथ पे बात करेंगे तो आपको कहाँ से हमेशा गुलाब और इत्र की महक आएगी। अब मुझे तो सब ये साफ आदत हो गई है, चाहे कोई हो, किसी तरह का हो, बात करनी पड़ती है। क्यों बाबू जी? आसाराम जी? जी जी, आशा में सब जिंदा है। जी जी। लेकिन बात दरअसल ये है कि 60 बार इधर अदला बदली हुई है। कभी कुछ कहा तो कभी कुछ कहा, कभी ये तो कभी ये कहा, कभी 5000 से ज्यादा बोले साहब पूछताछ होगी। बोले अच्छा चलिए अब ठीक है कर लीजिए। बोले जो तनख्वाह अभियान चलाना पड़ा है। सवाल बड़ा सीधा था जो माननीय राहुल गांधी जी ने आज मेहसाना गुजरात में एक सार्वजनिक सभा में उठाया। कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी आंसर्ड ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, asked a very simple question in a public rally in Mehsana, Gujarat. And the questions were twofold. First question was, Birla Group was raided by Income Tax Department in Delhi on 15th of October 2013. 25 crore rupees were found in cash. A laptop was also recovered from the group vice president of the Birla Group. That laptop had an email entry, and that email entry read as Gujarat CM 25 CR
12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। सवाल बड़ा सीधा था। 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप पर दिल्ली में रेड हुई और उस रेड में 25 करोड़ रुपया कैश मिला। एक ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का लैपटॉप भी मिला और उस लैपटॉप से एक ईमेल बरामद हुई और उस ईमेल में लिखा था गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 हो चुके, बाकी पर प्रश्न चिन्ह। जब, क्योंकि ये सीबीआई और इनकम टैक्स की ज्वाइंट रेड थी, इस पर इनकम टैक्स ने तफ्तीश की और तफ्तीश कर इस गुजरात सीएम की एंट्री की तफ्तीश हुई और 27 फरवरी 2014 को इनकम टैक्स विभाग ने यह ऑर्डर रिकॉर्ड किया। मैं उस ऑर्डर की 5 लाइनें पढ़ता हूं। Perusal of the above referred statement and corresponding pages of Annexure 2 would reveal that Shri Amitabh has not come out with complete truth and has been evasive with regard to some of the relevant transactions. Considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk, and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk. यानी साफ कहा कि ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का जवाब टाल मटोल गोलमाल वाला था और उनकी तफ्तीश होने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स विभाग ने फिर सीबीआई से बाकी के कागजात मांगे। सीबीआई ने कागजात देने से इनकार कर दिया। इनकम टैक्स विभाग सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2014 को यह आदेश किया कि वो सारे कागजात दे दिए जाएं। तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। 25 जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक क्या इनकम टैक्स विभाग ने या सीबीआई ने कभी मोदी जी को बुलाया, कभी मोदी जी की तफ्तीश की, कभी मोदी जी से यह पूछा कि क्या ये एंट्री सही है, आपने ये पैसा लिया था या नहीं लिया था? केवल इतनी बात बताने की आवश्यकता थी। मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूं, इस देश के 130 करोड़ नागरिकों में से वादना बातचीत दोनों तरफ पैंतरेबाजी, और अब तो लगता है कि कुछ मामला बना हुआ है, लेकिन जवाब आएगा, मुझे मालूम है जवाब आएगा। लेकिन जनता, मैंने कहा था, आप डिब्बे के अंदर बंद कर दीजिए और चाहे यूं ही जनता तो अपनी तरफ है, चल रही है, जवाब देती है, उसे मालूम है कब जवाब देना है, बहुत अच्छा जवाब देती है। लेकिन बाबूजी, क्या नाम हो गया आपका? क्या नाम हो गया? केसर सिंह। केसर जी, नाम तो बहुत अच्छा है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि जो ये नोटबंदी का ढकोसला है ना, जो छोटे मजदूर ताई, हाँ। छोटे वर्कर ताई, हाँ। बस इसके लिए दुखी करने के लिए ये पैसे वाले कोई दुखी नहीं। पैसे वाले सब खुश सुखी है। उसके घर पैसा हुआ है। लोगों को भागना पड़ रहा है पैसों के लिए। 1 लाख रुपए से ऊपर होने के बाद उस बैंक ने पैसा नहीं दिया। बैंक के बाहर लंबी लाइन का दर्द अभी कम नहीं हुआ। ऊपर से आरबीआई की रोज बदलती लाइन तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ रही है। नए नए फैसलों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। फिलहाल 5000 से ज्यादा जमा करने पर पूछताछ का जो सर्कुलर आरबीआई ने जारी किया था, वो 2 दिन भी नहीं टिक पाया। देखिए नोटबंदी में कैसे एक फैसला 3-3 बार पलटा गया। 8 नवंबर, पीएम मोदी ने कहा अपने पैसे 30 दिसंबर तक जमा कराइए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। 19 दिसंबर, अगर आप 5000 से ज्यादा के पुराने नोट एक बार में जमा कराते हैं तो आपसे पूछताछ होगी। 21 दिसंबर, 5000 से ज्यादा पुराने नोट जमा करने पर भी अब पूछताछ नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है।
43 दिन में 126 बार नोटबंदी के नियम बदल चुके। सुबह कुछ सोचते हैं, रात तक वो सोच बदल जाता है, रात को कोई और सपना दिखता है या दुसपना दिखता है, वो लागू करते हैं। तो ये आरबीआई छोड़ दीजिए, ये तो सरकार है। ये कोई अकेला फैसला नहीं है जिसे बदलना पड़ा। 43 दिन के भीतर देश ने नोटबंदी के नियमों को करीब 60 बार बदलते देखा। सोशल मीडिया पर इन बदलते फैसलों की जमकर आलोचना हो रही है। विरोध कर रहे लोगों का साफ कहना है कि सरकार को जो भी नियम कानून बनाने हैं एक बार में ही बनाए, बार बार तो ना बदले। कभी आरबीआई कुछ पॉलिसी बोलते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ और कहती है। संभावना कम लगती है कि ये पूरी तरह से समस्या का समाधान हो जाएगा। यही नहीं, रोज बदलते फैसलों ने नोटबंदी का समर्थन करने वालों के भी सुर अब बदल दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू, सुखबीर बादल और उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगी इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं हैं। वहीं विरोधी पार्टियों में नोटबंदी की सबसे बड़ी समर्थक रही जेडीयू ने भी अब विरोध शुरू कर दिया है। ये तो प्रबंध करना चाहिए था कि जो गरीब हैं और जो लोग रोजमर्रे की जिंदगी जीते हैं कमा करके, उन लोगों को तकलीफ नहीं हो। इस फैसले को वापस लिए जाने के बाद उन लोगों को राहत जरूर मिलेगी जो ये सोचकर पहले जमा नहीं कराने गए कि आखिर में भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अब तो जमा कर ही आइए, क्योंकि इन रोज बदलते फैसलों के बीच 9 दिनों के भीतर कितने नए सर्कुलर आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। अरे भाई वो कहाँ चले गए शख्स जो यहाँ पे खड़े थे बोल रहे थे? कहाँ चले गए भाई? आपके साथ में बगल में खड़े थे, कहाँ चले गए? अरे बड़ा तेज तीखा बोल रहे थे, तीखा बोल रहे थे। बाबूजी क्या हुआ आपको? आप कुछ नहीं कह रहे? सबसे सुखी आदमी आप ही हैं। जब आदमी कुछ ना कहे तो समझ लिए सबसे सुखी आदमी। आप बताइए। नहीं सर, बिल्कुल सही है। ये नोटबंदी मेरे ख्याल से काफी हद तक सही है। हाँ। क्योंकि देखिए आजकल देखिए जैसे बाबूजी इन्होंने बोलना शुरू किया, बाबूजी फिर से आ गए। प्रतीक जी, ऐसा है कि ये एज ए मतलब बीमारी है हमारी, धीरे धीरे एसिड इतना बढ़ता जाएगा, क्या हम जब ही रुकेंगे जब हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा? क्या बात है। तो ये हमें इसका कुछ ना कुछ एक पीढ़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये यंगस्टर खड़े हैं, इन लोगों का कुछ तो फ्यूचर है। सर इससे देखिए पाकिस्तान भी इम्प्रेस्ड है। 5,000 के नोट के लिए बात से वो इम्प्रेस तो है, नहीं तो किसी बात से हुआ तो। हाँ भाई, नौजवान क्या नाम है? और ये बहुत, मैं रोहित हूँ और मैं उत्तम नगर से रहने वाला हूँ। और ये बहुत बड़ी चीज है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आप देखो ना, 1978 से कांग्रेस का जो कैंसर था पूरे देश में लगा पड़ी थी, और आज नोटबंदी करा तो जगह जगह से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए निकल रहे हैं। ब्लैक मनी कहाँ से आ रहा है वो? तो वही चीज थी जो हमें एलिमिनेट करना था। क्या बात है। करप्शन और जितने भी टेररिज्म है, सारे के चीज सारे नौजवान ने जोश दिला दिया चाचा जी को भी। बोलेंगे ना? 70 साल से नहीं बोले हमारे बाबूजी। 70 साल से बोले ही नहीं ना, अब भी नहीं बोलेंगे। आज पतली गली में बोलेंगे, आज पतली गली में बोलेंगे। बोलिए साहब, आगे बोलो बाबूजी, बोलो। अच्छा चलिए, खैर ना बोलिए। मैं आइए, आ जाएगा, खड़े तो हो जाइए, कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ उधर, जरा लखनऊ की तरफ रुख करता हूँ। हमारे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद हैं। जी, लखनऊ में क्या हालचाल है उत्कर्ष? लखनऊ के लोगों से अगर बात करूं, लखनऊ के हालचाल ये है कि ये एक एटीएम है, एक लंबी सी कतार है। सीधा लोगों से पूछते हैं दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है। आप बताइए साहब। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी लाइनें लगती थी, आज भी ये जो लाइन लगी हुई है बस थोड़ी देर की लाइन है, नहीं तो 2 से 5 लोग रहते थे, आज भी वही है। हम लोग मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम सारे लोग उनके सपोर्ट में हैं। 2 से 5 लोग रहते थे, आज 2 और 5 भी हैं। लोग कुछ ज्यादा हैं, दिक्कतें नहीं है। दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है। अभी तो ठीक है, अभी तो 500 के नोट भी निकलने लग गए, मिलने लग गए, 2000 के नोट मिल ही रहे थे। तो प्रॉब्लम ऐसी कुछ भी नहीं है। छोटा नोट मिलने लग गया। एक बात हो रही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने चाहिए। आप लोग को लगता है ये सब बहुत तेजी से आ जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि जो भी मोदी जी ने इस समय जो डिसीजन लिया हुआ है, आई थिंक ही इज डूइंग एट हिज बेस्ट लेवल। वो अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब। आप बताइए, लाइन में लगे हैं, काफी पीछे आपका नंबर है, परेशानी है? बिल्कुल नहीं, एज सच अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है बहुत लाइनों में लग के बहुत सारा काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे लाइन में लगना है तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की पे जाएंगे, तो यहाँ पे लाइन में लगने में कोई बुराई नहीं है। देश तरक्की कर रहा है, इसके लिए लाइन में लगने में बुराई नहीं है। आप बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? समस्याएं देखिए, शुरुआत में समस्याएं थी, लेकिन अब थोड़ी बैंकों ने जो मार्केट में पैसे आए हैं तो समस्याएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन
फिर भी आज जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो शादी ब्याह का जो समय चल रहा है, थोड़ी समस्याएं वहाँ पे हो रही हैं। बिल्कुल प्रतीक, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि लाइन में लगने से दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी जिन जगहों पर कैश नहीं पहुँचा है वहाँ दिक्कत दिखाई दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, मैं आपके पास आऊंगा, बस रुक करूंगा, लेकिन एक वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं वापस और बातचीत के सिलसिले को फिर तो क्या देख रहे हैं आप ऐसे कायदे से। ओए होए, मैं आता हूँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। हुजूर, बस 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 बस, मैं गया कहाँ था, यही तो था, हाजिर हो गया फिर से। और जनता जो पहले थी वो कुछ चली गई, कुछ नई आ गई। जी नौजवान बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं सोशल मीडिया पे ऑन होता हूँ, मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नाम से बहुत सारी टिप्पणियाँ सुनते को मिलता है, कुछ अल्टरक्रैप्स वर्ड के साथ। पहली बात तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ही इज़ अ हेड ऑफ स्टेट, हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके ऊपर एज अ नेम के साथ कोई ऐसा ना कहें, बिकॉज वो हमारे गार्जियन है एज अ इंडिया। और अगर हम घर के गार्जियन को ऐसा वर्ड के साथ उनको प्रोनाउंस करेंगे, ये खुद के लिए खराब, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बैड इमेज बनता है, खराब होता है। पहली बात तो ये हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, कुछ भी हैं, भले हैं बुरे, कहते हैं ना गार्जियन टेढ़ा है पर मेरा है, क्या बात है, वैसा ही कुछ है। जैसे भी हैं हमारे हैं। अगर मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा खासकर सर कि लास्ट टाइम अगर बीजेपी गवर्नमेंट से पहले अगर कांग्रेस गवर्नमेंट थी, महंगाई तब भी थी, ठीक ही नहीं थी सर। सिंपल सी बात, मेरी बात ये कहना चाहता हूँ, महंगाई उस वक्त ही थी, उस वक्त किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। अरे खूब चिल्लाते थे भाई। नहीं सर, यार कैसी बात कर रहे हो यार? इन द सेंस ये, अगर मैं अब नहीं बोला तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सर उसके उस वक्त किसी भी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल आपको देखने को नहीं मिला था, बहुत कम लेवल पे। अगर आज कोई गवर्नमेंट कुछ कर रही है यार, वहाँ से बोलता कैसे कोई आदमी बोल रहे सर, बात जो भी रहा हो, अगर आज कुछ नया हो रहा है, अच्छा नया कहते हैं ये आज इतिहास में, इंडिया में, हिस्ट्री में पहली बार बदल रही है, बहुत ड्रास्टिक चेंज है सर ये। और ये हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है चीज़। नौजवान है ऐसा महसूस करते हैं। सेकेंड टाइम दूसरी बात ये है कि चेंजमेंट जो आया है, इस चीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलोगे मैं मना कैसे कर सकता हूँ तुमको? बोले इधर आइए बाबूजी, हटिए जरा, इधर आइए, आगे आइए। क्या बात है, ऑफिस खत्म हो गया? तो कैसा रहा आज का दिन ऑफिस में? बहुत बढ़िया रहा, बहुत हेक्टिक था? कुछ नहीं, कोई खास नहीं, रूटीन का है, रूटीन का काम तो करना ही है। जो काम था रोज का वही किया। तो अब घर की तरफ निकल, तो घर किधर हो गया साहब? फरीदाबाद। तो अब यहाँ से फरीदाबाद लगेगा लगभग 40-45 मिनट, मेट्रो से पकड़ेंगे। मेट्रो। तो ऑफिस में क्या कुछ चर्चा हो रही है नोटबंदी की? नहीं, चर्चा तो हर जगह है, ऑफिस में, घर में, दुकान में। क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? सबके अपने अपने विचार हैं। अच्छा ये बताइए कि ये राजनीति में फर्क डालेगा कुछ आने वाले समय में? बिल्कुल डालेगा। तो डालेगा तो बात करेंगे भी, और सीधे मुंबई भी चलेंगे और चलेंगे पटना, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वक्त सिर्फ थोड़े से ब्रेक का है और आशाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशाराम जी नाम है इनका, और आशा के साथ आप भी जिंदा रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आता हूं लौट के। बस मैंने कहा था ना, घर वाले निकल चुके हैं, घर पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी देर हो गई आज आपको। कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए ऑफिस में नोटबंदी को लेकर क्या माहौल, क्या है? माहौल सबके अपने अलग अलग विचार हैं, कुछ परेशानी अगर हम मांगे कि 10 में कितने लोग इधर हैं और कितने लोग उधर हैं? इधर मतलब पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव। अच्छा 7 पॉजिटिव है, बाकी आप लोग गणित का इंतजाम लगाइए, यही सब काम आएगी। 70% पॉजिटिव है बिल्कुल, और 3% कह रहे हैं कि आप नेगेटिव। आप तो सबसे अच्छे इंसान हैं, ना किसी से सुनना है, कान में लगा लिया, ना किसी से सुनना है। तो मेट्रो चल रही है ना, गाने सुनते रहना। हाँ, और आप क्यों किसी की बात भी सुननी नहीं, जो बोल रहा बोलता रहे, जो बोलता रहे। लेकिन मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ। आ रही है आवाज आपकी? आ रही है ना? और बाकी किसी की नहीं सुनते हैं आप? घर में तो सुनना पड़ता होगा। सुनना पड़ता है सर, बीवी बैंक में सुनना पड़ता है। हाँ, बीवी बैंक में है। और वो जो कहते हैं प्रधानमंत्री, वो भी तो सुनते होंगे। सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्या उन्होंने जो कहा उसका असर क्या है? सर असर क्या, अभी तो ठीक है, वाइफ बैंक में तो हमें कोई दिक्कत है नहीं भाई। अच्छा तुम तो बड़े काम के आदमी हो यार। तो वाइफ बैंक में तो
सब काम सीधा सफेद ही है ना, काला तो नहीं है कुछ? तो सफेद है सर, एकदम बिल्कुल सफेद है ना? बिल्कुल सफेद है। वाह वाह वाह, पत्नी भाई हो तो ऐसी हो, आप यही कह रहे होंगे, है ना? सुखी है सर, हम सुखी है ना? देखिए ये क्या नाम हो गया आपका गुरुजी? हरप्रीत। हरप्रीत जैसे भले भले पत्नी मिले तो ऐसी मिले सबको, बैंक वाली। बैंक वाली। जरा हंसी दिखाइए एक बार के कैमरे में, क्या बात है हरप्रीत भाई। हरप्रीत भाई की वाइफ जो है बैंक में काम करती है और ये सबसे खुशी आज। क्या बात बनता है, कुछ होना है, बनता है कुछ होना, किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले हैं, लेकिन इस टाइम पे चीज काम आ रही है जी। और आशाराम जी आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका नाम तो आशाराम है, बस ऐसे ही हंसते रहिए। लेकिन उधर मुंबई में है ये कि हमारे जो सहयोगी हैं, तुम जानते हो क्या? तुम खोपड़ी तो ऐसे ला रहे हो जैसे जानते हो, नहीं जानते हो तुम, हम बताएंगे तब जानोगे। उनका नाम है संदीप, और संदीप जी के पास चलते हैं और संदीप जी हमको बताएंगे मुंबई में क्या है हाल, वहाँ भी सब खुश है या वही 7 और 3 का रेशियो है? जी संदीप पूछा जाए जरा वहाँ भी। बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पर आप देखिए जरा, पहले आपको एटीएम का दर्शन करा दूं, जिसके दर्शन लक्ष्मी दर्शन का एक मुहावरा यहाँ चलता है। चुनाव चल रहा है तो लोग चाह रहे लक्ष्मी दर्शन हो जाए, लेकिन इस एटीएम में 100 रुपए के नोट मिल रहे थे, थोड़ी देर बाद बंद हो गए, तो अब ना एटीएम पे कोई है ना ही तमाम लोग को एटीएम पे आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको इंतजार है कि मैं सवाल पूछ लूं और अपना दुखड़ा वो रो दें। आप ये जो परेशानी हो रही है नोटबंदी की, रोज नियम बदल रहे हैं, आपको लग रहा है इससे जनता को कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा? जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं तो यूपी से भी आया हूँ, वहाँ की जनता बेहाल हो गई, क्योंकि 300-400 आदमी लाइन लगाते हैं, 150 आदमी पाते, इसके बाद कहते हैं 2000 रुपया देते वो भी बंद कर। जिसके यहाँ शादी ब्याह पड़ी उनकी बड़ी बेइज्जत हो गई है, वहाँ की हालत बड़ी दैनिक है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी से आए तो परेशानी बाकी लोग भी है, जनता को परेशानी हो रही, कुछ फायदा? लोग कह रहे हैं कि 50 दिन इंतजार करें, 50 दिन इंतजार करें। 50 दिन इंतजार करने की जो बात आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन जो फेरी वाला है, जो वड़ा पाव वाला है, जो चाय वाला है, जो गरीब तबके का मजदूर है, उसकी हालत जो है, जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, उनकी जिस तरह से हालत चल रही है, उसके पर मोदी जी की नजर गई है नहीं। सिर्फ अमीरों के बारे में सोचने से क्या यह देश चलेगा? यह देश गरीबों का है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का देश है, और इस देश के अंदर जिस तरह से हालात हो रहे, सर्वधर्म हालात मुश्किल है। लेकिन एक बात लोग कह रहे हैं तमाम की, रोज नियम बदल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, पर कुछ फायदा होगा आपको लगता है? फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान छोड़ फायदा है ही नहीं है। और पब्लिक ट्रस्ट है, 45 दिन में 45 कमिटमेंट आया हुआ है इनका। आपको लगता है कुछ नुकसान फायदा? नुकसान बहुत हो रहा है। मैं 2000 आप चेक बुक लेके घूम रहे हैं इंडस बैंक, इसीलिए घूम रहे हैं, लेके कुछ निकल ही नहीं पा रहा, पैसा निकल। लोग तमाम नोट पकड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडस बैंक का विकल्प पकड़ा है। हाँ नहीं पकड़ा जाए वो अच्छी बात है वो, लेकिन अब हम गरीब आदमी लोगों के बस क्या पकड़ेंगे उस चीज को। तो निश्चित तौर पर प्रतीक, यहाँ एक और आखिरी शख्स से बात कर लूँ, आपको लगता है कुछ फायदा नुकसान मुंबई के लोगों खासतौर पे? कुछ नहीं फायदा है, बहुत नुकसान है। यहाँ बैंकों में पैसा ही नहीं है। मुंबई जैसे शहर में एटीएम में कोई भी 90% बैंकों में पैसा नहीं मिल रहा है, और आरबीआई जितने हम नोट नहीं बदल पा रहे हैं, उससे ज्यादा आरबीआई अपने कानून रोज बदल रही है। यहाँ की पब्लिक बहुत ही ट्रस्ट है। निश्चित तौर पर तमाम लोग गुस्सा है, बैंक के सामने खड़े हैं, एटीएम के सामने खड़े, पैसा नहीं मिल रहा, तो ये गुस्सा जायज है। जी प्रतीक, तुम इधर आना। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल 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 संदीप भाई, बात तो बिल्कुल सही हो रही है उधर, और यहाँ पे भी बात जबरदस्त, थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया था यहाँ पे, और हंसी मजाक के कुछ कारण थे। अब हर चीज थोड़ी ना बताई जाती है कि मैं आपको वो भी बता दूं। क्या कारण था बताओ भाई? ये हटाओ पहले, ये हटाओ, ये क्या था, क्यों हंसी मजाक हो रही थी? ऐसे मोदी का आवाज ये हंसी मजाक उड़ा रहा है सब। हाँ? मोदी सही काम किया, जो भी काम किया सही किया। हमें अकाउंट खुलाने के चक्कर में हूँ, मैं अकाउंट नहीं खुल रहा है, कह रहा है बिहार के प्रूफ है, बिहार के प्रूफ है, क्यों नहीं अकाउंट खुल रहा है? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा जी। हमें इसके, मैं जो भी पैसे रखा हूँ या 500 की 1000 की, मेरे वैसे भरे हुआ है, मैं कहाँ, मेरे अकाउंट नहीं है, कहाँ हुआ 500 का? हाँ मेरे पास अकाउंट में पैसा नहीं है, कहाँ डालूँ मैं? अरे नहीं तो पैसा अभी बदलवा लिए मेरे भाई की, बोला यहाँ के प्रूफ नहीं हुआ ना, तो मेरा अकाउंट नहीं है यहाँ के, है ही नहीं, यहाँ नहीं है। अब कितना पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास 10,000 है पुराना। हाँ, और 1000 के कितने, 500 के कितने हैं? पूरे 500 की है, 500 की। हाँ, मैं अब अकाउंट क्या करोगे क्या तुम फिर? अब यही मैं तो, मोदी तो कुछ काम कर रहे हैं ना, जो क्या करेगा, गरीब क्या कैसे करेगा? अभी तो तुम कह रहे थे मोदी अच्छा, मोदी को यही करना चाहिए, गरीब के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, अमीर के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, ये समझना चाहिए। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपने नोटबंदी तो कर दिया, दैट्स वेरी गुड, लेकिन नोटबंदी के बाद जो पोस्ट इफेक्ट है, उसके लिए आपको अच्छे मेजर्स लेने चाहिए थे। जो आरबीआई ने 60
से 100 मेजर्स चेंज किए एक दिन में, फिर कहा कि 5,000 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते, पूछताछ होगी। तो ये एक क्वेश्चन है, फिर चेंज कर दिया। तो आप अपने बात पे स्टैंड नहीं कर रहे। आएगा जब कोई नया चीज आएगा तो चेंज आएगा। चेंज आएगा, चेंज आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? भवानी रथ। कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो आपके पास पैसे क्या हुए? पैसे चेंज हमारे पास थे ही नहीं पैसे। अरे देखो, अभी तो कह रहे थे। नहीं 2000 रुपए। अरे भाई काला थोड़ी ना, तो हमारे पास भी था, हमने चेंज कर लिया। 2000 चेंज करवाने में हमें कोई दिक्कत आई नहीं। आइए आप आइए जी, और बताइए। हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं ये सीधा कर रहा हूँ कि मुझे पैसे भी एटीएम से मिले हैं, और कोई भी ऐसा नहीं कि आज के टाइम में क्या, कल मैं रात को जाता हूँ, मैं एटीएम से निकाल लेता हूँ, और उन्हीं को दिक्कत है जो काला धन रखे हैं। क्लियर बात है। और वी विल सपोर्ट मोदी ऑलवेज। बैंक में आराम से देखिए, ये पैसे हम आसानी से दिक्कत उन्हें हो रही है कि काला 24,000 रुपये लिया है। 15 मिनट में लिया सर। पता नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी भी वाइफ का बैंक में? नहीं, मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है। अरे तो वो सरदार जी चले गए ना? सरदार जी चले गए। अरे रुको भाई, तुम्हारे पास आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। 24,000 रुपीज निकाल चुका हूँ 2 हफ्ते पहले। कोई दिक्कत नहीं है। जीके में कहीं भी एटीएम में जितने भी प्रॉब्लम है, बहन चोद कांग्रेस की। ना भाई, गाली दोगे थोड़ी ना सुनूंगा मैं। नहीं, गाली कैसे दो? नहीं गाली भाई, ना हटो भाई, हटो ना भाई, ये नहीं। तो चलते हैं सीधे पटना। भाई क्या बताएं, रुख तो है, फुटपाथ पर हैं, बात करते हैं, होता है। चलते हैं भाई। चंद्रमोहन जी बताइए। बिल्कुल, देखिए पटना के बोरिंग रोड चौराहे में खड़े हैं, चौराहे पर खड़े हैं, और आमतौर पटना के सभी एटीएम में आपको कहीं भी भीड़ नहीं मिलेगी। अभी हम बोरिंग रोड में जहां खड़े हैं वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम सीधे तौर पर उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या जो नोटबंदी हुई है उसके बाद इनको कोई परेशानी है, या फिर आम जिंदगी जैसे चलती थी वैसे ही चल रही है। ये बताइए, जो नोटबंदी हुआ है इससे कोई परेशानी हुई है आपको? नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, या मेरे बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले एक आध दिन थोड़ा परेशानी हुई, थोड़ी चेंज को लेके, खुदरे को लेके थोड़ा किल्लत हुआ, बट उसके बाद फिर सब आरबीआई जिस तरह से डेली अपना रूल बदल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परेशानी का टोकरा माथे पर आ रहा है, केवल परेशानी ही परेशानी है। ये जितना ही नोटबंदी वाला है ना, सिर्फ परेशानी का कारण है, सिर्फ परेशानी, बाकी कुछ नहीं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो नोटबंदी हुआ है उसके बाद क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत? देश के नाम पे तो दिक्कत सहना पड़ेगा। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। यू हैव टू डू इट इफ यू आर फॉलोवर। अगर देशभक्त हो तो करना ही पड़ेगा। पर इसके पीछे जो तकलीफ है, ये कब तक लास्ट करेगा, या कब तक ये अंत होगा, या जो करने वाले हैं, जो इस नियम को लागू किए हैं, वो कितने दिन तक ये तलवार की धार पर अपने एबिलिटी को, योग्यता को सिद्ध कर पाएंगे। आसाराम बापू बहुत किस्म भगवान के नाम पे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, पता नहीं अब उनकी। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हम पे गुस्सा हो गए थे, लेकिन हम इन्हीं से सीधे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो नोटबंदी हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? अच्छा है, चोर सबको जाएगा, अच्छे आदमी का अच्छा बात है, ये होना चाहिए, एकदम जरूरी है। आरबीआई जिस तरह से प्रतिदिन अपना रूल बदल रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? क्या है, रूल बदलना ही, कंडीशन के मुताबिक रूल बदलेगा। जैसा कंडीशन आएगा, जैसा दिखाई पड़ेगा। आप चोरी कीजिएगा तो चोरी को रोकने के लिए रूल बदलना ही पड़ेगा। चोरी जो करते हैं, जैसे क्या है, हम तो आप खुद देखे हैं अपने यहाँ, अपने आँख के सामने, कि हमारे जो अफसर हैं 5-5 को एम्प्लॉय को भेज रहे हैं, रोज पैसा बदलवा रहे हैं। 4,500 रुपया देते थे, बदलवाते थे, खुद अपने आंखों से देखे हुए हैं हम। तो जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो साफ तौर पर यह मानते हैं कि जो ये नोटबंदी हुई है ये बहुत अच्छा हुआ है, इससे काले धन पर रोक लगेगा, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर सहनी पड़ेगी। प्रतीक जी, चंद्रमोहन जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी परेशानी तो होगी जी सर। धीरे धीरे क्या मुस्कुराते हैं, खुल के हंसा करिए। तो मुस्कुरा आधी बात कहते हैं। हाँ, क्या
मोदी जी जिंदाबाद है। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं जी। राहुल गांधी जी काम करने नहीं दे रहे हैं। किसको? मोदी जी को। केवल अंगुलबाजी कर रहे हैं। अरे भाई आप तो लोग जो है ऐसे ही। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में? कहाँ? जी सर, बिहार पटना जिला। अरे पटना जिला, अच्छा अच्छा, हम समझ गए। बात कुछ बोले मतलब नीतीश तो वही साथ देने। हाँ, तो पूरी राजनीति हो रही है, जम के हो रही है। हाँ जी, अच्छे आदमी। हाँ, तो अभी पूरी राजनीति कहाँ बाकी? वक्त छोड़ो, जब ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और हमारे सहयोगी लखनऊ, मुंबई और पटना में लगातार बने हुए हैं। जी हुजूर, फिर एक बार हाजिर हूँ और फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूँ। तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें बस। क्या बात? आधा घंटा निकल जाएगा इसी में। कुछ सवाल पूछिए। सवाल? यही तो सब भूल गए हैं हम। रोज रोज वही सवाल पूछ के हम भी भूल गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। मैं केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जी कहाँ से आ गए भाई? अब सर उसकी बात नोटबंदी है, बहुत रो रहे हैं। नोटबंदी में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो पूरे देश में क्यों ये सभाएं कर रहे हैं? दिल्ली में क्या उन्होंने सभाएं करी? दिल्ली में उन्होंने बैंकर्स, एक मिनट, दिल्ली के अंदर उन्होंने नोटबंदी में लोगों की क्या सहायता करी? किस प्रकार की किसी बैंक में कोई बात कहाँ हो रही थी? कहाँ लाके छोड़ दी इन्होंने? अब बड़ी मुश्किल हो जाती मुझे। अब चलना पड़ेगा ना वहाँ। कहाँ? मुंबई, संदीप जी के पास बात बनाने के लिए। वही अपने 5,000 रुपया लेने के लिए लोग परेशान है। चलिए वहीं संदीप जी के पास चलते। चलिए संदीप जी, बताइए मुंबई। जी निश्चित तौर पर प्रतीक, तमाम लोग और इकट्ठे हो गए और ये सुनाना चाहते हैं कि आरबीआई का जो रूल बदल रहा है, कभी 5,000 जमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो रूल फिर बदला आरबीआई ने, उसका कुछ फायदा नुकसान? उससे बहुत नुकसान है। जनता भ्रमित हो गई है। जनता का सरकार के प्रति डर का माहौल हो गया है। ऐसा लगने लगा है कि सरकार आज कुछ बोल रही है, कल कुछ बोल रही है। यही 30 तारीख तक पैसा जमा करने के लिए सरकार बोल रही थी। आज लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया है कि अभी क्या करें। आप महिला हैं, आप भी बाजार जाती हैं। नोटबंदी पे अब सरकार कह रही है कि 5,000 जमा कर सकते हैं। कुछ फायदा नुकसान? नुकसान, जमा नहीं कर सकता ये। आपके पास कितना पैसा है? कुछ नहीं है, वो क्या बोलेगा। इतना महंगाई बन गया है। अभी साग भाजी का भाव, तेल का कितना इकट्ठा करके रखा था? 500 का नोट? नहीं रखा है। अच्छा, बताएंगे नहीं? अच्छा, बता नहीं भाई, तो कोई बात नहीं। आपको लगता है नुकसान फायदा क्या होगा? बिल्कुल नुकसान है। 30 तारीख तक का डेट दिया था शुरू में। अब अचानक जेटली जी ने कहा कि भाई 500 का दिन में से, मतलब हफ्ते का सिर्फ 5,000 ही डाल सकते हैं, उसके ऊपर से नहीं डाल सकते। और फिर आज अचानक कह दिए कि भाई नहीं, रूल में चेंज। बिल्कुल, अचानक रूल बदलने से प्रतीक तमाम लोगों को परेशानी है। लगता है पहले बता देते। यही बात नोटबंदी पे भी हुई थी। बिल्कुल। और बातचीत यही है कि पहले बता देते। आसाराम जी, मेरी तरफ मत देखिए ऐसे। जब आप गर्दन घुमा के मेरी तरफ आसाराम जी देख लेते हैं तो मेरे अंदर खून मतलब लीजिए बिल्कुल एकदम उबाल मार जाता है। क्या आसाराम नाम? क्या नाम बताया अपना नाम? आसाराम जी नाम है इनका। आज पूरा 1 घंटा आसाराम जी ने अपने साथ हमको मौका दिया जी। और आप आइए, आगे आइए हुजूर, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है वो देश के हित में है। पहले वो कांग्रेस क्यों नहीं, पहले उन्होंने कांग्रेस मुक्त गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जी। आज अभी बात सिर्फ इतना, और कल उत्तर प्रदेश में शुरू पहुंचेंगे, वहीं बातचीत तक करेंगे। आज अभी बस इतना।